रात को 12 बजे एक विधायक के लिए जिस तरह हुजूम उमड़ा और हुजूम उमड़ने के बाद में विधायक को भी है वो कहीं कहीं जोश आया और उसके बाद मंच पर ही कांग्रेस के दिग्गज और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज के बीच में चुनौती दे डाली। ये सब उस वक्त हो रहा है जब राजस्थान के अंदर उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले राजस्थान के अंदर समीकरण है वो आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात मैं कर रहा हूं रविंदर सिंह भाटी की, जो रविंदर सिंह भाटी के लिए किस तरह हुजूम उमड़ रहा है और रविंदर सिंह भाटी ने अब लोगों की जो समस्या है वो सड़क पर भी सुननी चालू कर दी गई है। ये तस्वीरें कल की जो आई है उस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक युवा नेता महज एक विधायक की हैसियत है, विधायक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके लिए लोगों की भीड़ है वो कहीं भी राजस्थान के किसी भी कोने में जाए तो किस तरह वो भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। जो कल जो तस्वीर आई है रविंदर सिंह भाटी को लेकर, किस तरह रविंदर सिंह भाटी है वो लोगों की समस्या कहीं भी खड़े होकर बिना जाति बिना धर्म बिना पार्टी देखे जो जिसकी जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगह से कहीं बयां कर रही है। अब देखिए रविंदर सिंह भाटी का जो हुजूम रात को 12 बजे उमड़ा और जब माइक नहीं दिया तो लोगों ने किस तरह रविंदर सिंह भाटी के नारे लगाए और मंच पर जो लोग थे उनको मजबूर कर दिया कि रविंदर सिंह भाटी को बोलने दिया जाए या माइक है वो दिया जाए। उसके बाद रविंदर सिंह भाटी ने कांग्रेस के, अगर बात की जाए बाड़मेर जैसलमेर के सांसद से बीजेपी के कई विधायक थे, उन सब के बीच में ये भी चुनौती दी कि दिल्ली किस तरह से जूझ रही थी। वो कहीं कहीं लोकसभा चुनाव का जो है उदाहरण देते हुए नजर आए थे। परंतु ये सब उस वक्त हो रहा है राजस्थान के अंदर उपचुनाव होने हैं, क्या रविंदर सिंह भाटी कोई पार्टी ज्वाइनिंग करने वाले हैं। अब अगर बात की जाए तो अगर आप पिछले 5 साल पहले अशोक गहलोत की सरकार में अगर देखोगे तो कुछ विधायकों को है अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी में मिलाया था और उसके बाद वो मामला कोर्ट में गया था, दल बदलू कानून लग जाता है। हालांकि ये उस वक्त लगता है जिस मान लो अशोक गहलोत ने लाए थे तो अशोक गहलोत क्या उस टाइम कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो ही कांग्रेस के थे। अगर बात की जाए विधानसभा की तो ज्यादा इतना कुछ होता नहीं, अगर अपोजिट अगर अध्यक्ष होता है तो तुरंत ये कार्रवाई होती है और उसके बाद उसकी निष्क्रियता है वो रद्द कर दी जाती है। परंतु क्या रविंदर सिंह भाटी कोई पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे। अब देखिए रविंदर सिंह भाटी नहीं बल्कि जितने भी निर्दलीय है वो कोई औपचारिक तौर पर तो किसी पार्टी को 5 साल विधायक रहते नहीं कर सकते क्योंकि वो निर्दलीय विधायक है इसलिए नहीं कर सकते हैं। परंतु जो खबरें निकल कर आ रही है कि राजकुमार रोत को वो राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर है वो सपोर्ट कर सकते हैं और राजकुमार रोत है आने वाले टाइम में रविंदर सिंह भाटी को भी बाड़मेर के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि रविंदर सिंह भाटी को अब आगे यहाँ से राजनीति कोई अभी इनकी चालू हुई है तो लंबे समय तक करने के लिए कुछ तो कुछ स्टेप है वो उठाना होगा। हालांकि ये पार्टी अब ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं, आगे जो 5 साल के बाद में कौन सी पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे ये तो अभी से कहना जल्दबाजी होगा। बीजेपी करेंगे, कांग्रेस करेंगे या राजकुमार रोत की पार्टी या अन्य कोई पार्टी निर्दलीय कुछ भी। परंतु अब जो राजस्थान के अंदर उपचुनाव होना है इन उपचुनावों के अंदर रविंदर सिंह भाटी है वो राजकुमार रोत ने जो अपने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषणा करने की बात कही है वहां पर रविंदर सिंह भाटी राजकुमार रोत की पार्टी के लिए है प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। और राजकुमार रोत ने कह दिया है कि हम कांग्रेस व बीजेपी के साथ कोई स्थिति में गठबंधन नहीं करेंगे। और अगर राजस्थान में बात की जाए 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, सब में 4 पर तो उन्होंने घोषणा कर दी, अब 2 सीटें रही उसमें सबसे हॉट सीट खींवसर है। क्या खींवसर सीट पर भी राजकुमार रोत की पार्टी उम्मीदवार उतारेंगे क्योंकि वहां 2 निर्दलियों की जो संभावना जताई जा रही है, एक बीजेपी का बागी हो सकता है निर्दलीय, एक दुर्ग सिंह खींवसर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस पर आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।